बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक तिलावत की जाएगी और उसके बाद खतीबुल इस्लाम हजरतुल अल्लामा साहबजादा वाला शाह जनाबे पीरजादा हजरत अल्लामा मोहम्मद ताहिर रजा नूरी साहिब आप इज़ारे ख्याल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बाबु कौलिल्लाहि व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहु युज़नु व क़ाल मुजाहिदुल क़िस्तासुल अदलु बिद्दुमिय्यति व युक़ालुल क़िस्तु मस्दिरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइरु। हद्दसना अहमद इब्न अशक़ाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अम्मार इब्निल कअकाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानि खफीफतानि अलल लिसानि सक़ीलतानि फिल मीज़ानि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाति आदिलन फ़ी अहकामि नबिय्यन फ़ी अमवालि आलियन फ़ी दरजाति फ़ातिमन फ़ी तत्हीराति ज़ैनल आबिदीन फ़ी इबादाति बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमाति हसनन फ़ी सिफ़ाति शहीदन फ़ी तजल्लियाति सादिक़न फ़ी अक़वालि क़ादिमन फ़ी जमी अहवालि मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिहि या अस्करियम मालु वदात औसल आलमीन मुईनन मिल्लत वद्दीन अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहिब्बिल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मीरे मजलिस पीरे तरीक़त बदरे शरीयत मंबाए इल्म हिकमत शेखुल हदीस वल कुरान उस्ताज़ुल उलमा हज़रत क़िबला साहिबज़ादा मुफ्ती पीर अहमद रज़ा साहिब नूरी क़ादिरी नईमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, प्रिंसिपल इदारा राज़ा सरपरस्त आला मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया गौसिया अज़ीज़िया और मेरे जद्द आला जद्द अमजद फना फिल्लाह फना फिर रसूल शेख तरीक़त बक़ियतुस सलफ़ खुशबुए रसूल कुश्ते इश्क़े मुस्तफ़ा
कुश्ते इश्क सहाबा, कुश्ते इश्क अहले बैत अतहार, कुश्ते इश्क औलियाए कामिलीन, कुश्ते इश्क मदीना मुनव्वरा, वली कामिल, उस्ताद उलमा, फाते वहाबियत और नजदियत और कादियानियत और राफिजियत और खारजियत, ये सिर्फ मैं अपने जद्दे अमजद होने के नाते ये बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मर्दे और जिस मैदान में भी जाया करते थे रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में फतह और नुसरत और कामयाबी लिखी हुई थी। क्योंकि और यही बात है कि जब हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी से आपका मुनाजरा हुआ तो आपने बाबा के तहल उसके पक्षी उड़ा दिए और महफिल पे सन्नाटा छा गया और लोग दरख्तों पे चढ़ गए और नारेबाजी हुई। फिर उन्होंने कहा कि बाकी जो गौसे आज़म का शेर होता है उसकी ललकार में शेर की ललकार होती है। और आपने फरमाया था कि न खंजर उठे न तलवार उठे, ये बाजू मेरे आज़माए हुए। और फिर अब्दुल्ला चचरी हो या अब्दुल्ला शेखपुरी हो या अब्दुल मजीद नदीम हो या कोई और हो, और आखिरी दिनों में गुवाहाटी ने ललकारा तो बाबा जी ने उसकी आंख में आंख डालने तो बाद वाली बात थी ना, जब मेरे किबला जद्दे अमजद आप मैदान में उतरे तो शहर के जितने दूसरे मसालिक वाले हैं वो भी आ गए और उन्होंने कहा कि आज वाकई ही किसी शेर ने ललकारा है। और फिर सारे कहने लगे नहीं नहीं आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बाबा जी ने फरमाया नहीं, तारीर लिख के जाए कि आइंदा मैं आके हवेली लखा में फिरका वारियत का दर्श नहीं दूंगा, किसी सुन्नी शेर को ललकारूंगा। और बात यह है अगर मिन शम्स है, एक बात नहीं सैकड़ों बातें हैं कि आपका कद्दो कामत, आपकी पेशानी में हसीन मोतियों की जो चमक थी इश्क़ मुस्तफ़ा के रोशन मीनारे, और आप की खूबसूरत गुंबद नुमा दस्तार और आपका फराक सीना और आपकी रोशन पेशानी और फिर आंखों में इश्क़ मुस्तफ़ा के छलकते मोती और फिर मंबा विलायत हो, फर्दे गौसे आज़म हो, फर्दे फरीद हो और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके भी खुशचन हो और मुजद्दिद अल-फिसानी आपके भी दर पे खैरात लेने वाले हों। यानी आप तो मंबई हिकमत थे। आपने फरमाया बेटे कभी ऐसी बात ना करो जिससे सहाबा की शान पे हर जाए, अहले बैत की शान पे हर जाए, औलियाए कामिलीन की शान पे हर जाए। जब भी हमारा छोटे से छोटा सुन्नी भी माइक पे आए तो मेरे मुस्तफा की तारीफ सना में। और फिर आपने हमें भी लक्का की सरजमीन से ये आज मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप दौर से मुबारक है कि आपने शिया लोगों का खात्मा किया, यानी उनका इमाम बड़ा खत्म कर दिया। और आपने वक्त के जो यहाँ के बड़े SHO और उनसे आपने फरमाया कि बेशक तू शिया है, शाम तक या अब्दुल अजीज नूरी यहाँ रहेगा या तू रहेगा। आपने बयान ऐसा किया कि पूरे लोग बाहर आ गए और आपने फरमाया कि इमाम बड़ा भी खत्म है, आज के बाद यहाँ घोड़ा भी नहीं निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कादियानियत का खात्मा किया। यहाँ ये डॉक्टर लाहौरिया था, सारी हवेली गवाह है। ये बात ढपी छुपी नहीं है।
फिर बनावट ना थी आपने, अल्लाह बनी अल्लाह बनी, ये वो अहलुल्लाह है। और किबला मेरे वालिद गिरामी ये जनाबे मीर साहब तशरीफ फरमाए और कादरी साहिबान उलमाए किराम ज़ियत शाम जुमला पीराने निज़ाम और स्टेज की ज़ीनत हज़रत साहिबजादा पीर अशफाक अहमद साहब, हज़रत किबला पीर अमानत अली नूरी साहब, हज़रत साहिबजादा किबला जिगर गोशा मुनाज़िर आज़म मुफ्ती सईद रज़ा नूरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा हाफिज़ुल क़ारी पीर तरीक़त मोहम्मद नईम रज़ा नूरी साहब और अल्लामा किबला पीर तरीक़त फ़ख्रुल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद शाहिद फरीदी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातुहुल आलिया वाइस प्रिंसिपल दारुल जामिया फरीदिया निज़ामिया बसीरपुर शरीफ और जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना फाज़िल जलील जनाबे नूर नबी शम्स साहब और साहबजादा वाला शान हज़रत किबला अल्लामा शाह रज़ा साहब और जनाब कारी मोहम्मद शफीक साहब शेखुल कुरान हजरत अल्लामा, ये बिला मुबालगा में बात कर रहा हूँ, ये भी हमारे इदारा की फैज़ याफ्ता जनाब किबलाकार मौलाना मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अहमद जामी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत अल्लामा मौलाना शबीर अहमद साहब नूरी बदरू साहब और जनाब गाजी साहब हजरत जनाब फ़ख्रुल उलमा खतीब पाकिस्तान मौलाना लियाकत अली नूरी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना खतीब पाकिस्तान हसनैन अहमद नूरी साहब, यानी कारी अदनान साहब मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आपको ये मालूम हो कि ये जनाब खत्म बुखारी हो जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना तलबा कहीं से पकड़ते हैं ना हमें जरूरत है कि वाफर तादाद में दस्तारबंदी की जाए। यहाँ जो भी मेरे किबला वालिद गिरामी वली कामिल आपकी निगाह हिज्जा में आया है, आपने तो एक एक को ये कसबी चीज है अपने सामने बैठ के इन तलबा को पढ़ाया भी है और फिर इसके मुस्तफा का रंग चढ़ाया। नाराए हैदरी फैजान हुजूर सैयदी मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान, जान शीश हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, जान शीश हुजूर सैयदी मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान। और आज खत्म बुखारी शरीफ है, सुभान अल्लाह, वो कैसा वक्त था, आखिरी खत्म बुखारी शरीफ था। हज़रत किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन आपकी हयात तैयबा में तो दीवारें भी रो पड़ी। खुदा की इज्जत की हदीस पाक सामने पड़ी है, दीवारों से भी पानी झलक उठा। वो हमारी पुरानी लाइब्रेरी सामने किबला ज़ैद रज़ा नूरी साहब जहाँ तशरीफ फरमा होते हैं, दीवारों से भी पानी आया। बाबा जी भी रो रहे थे, ऐसा इश्क़ मुस्तफ़ा का वो तो हमें जाम पिला के गए हैं। और आखिरी वक्त भी आप फरमा रहे थे कि शाह सुलेमान मौसवी आ गए, हजरत बन्ना वाले आ गए, मेरे पीर मुर्शिद आ गए, हजरत गौसे आज़म आ गए, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आ गए, मेरे मुस्तफ़ा की सवारी आ गई, नसीमा जानिबे बतहा गुज़र। आप फरमाने लगे सरकार खुद भी बड़े प्यारे हैं, आपकी सवारी भी बड़ी प्यारी है, आप भी बड़े प्यारे हैं, सरकार का जरा हुस्न तो देखो। और अहमद रजा किबला नईम रजा साहब गवाह हो जाना, अल्लामा सईद साहब देखो देखो मेरे मुस्तफा की सवारी आ गई है, मैं अब्दुल अजीज बैठा नहीं रहूं, मुझे उठाओ, मेरा पासपोर्ट जल्दी से लाओ, मैं मदीने मुस्तफा की गलियों में जाना चाहता हूं। फैज़ान हुज़ूर सैयदी मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान, फैज़ान हुज़ूर सैयदी मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान, आस्ताना आलिया गौसिया अज़ीज़िया, हक अज़ीज़ या अज़ीज़, हक अज़ीज़ या अज़ीज़, हक अज़ीज़ या अज़ीज़, हक अज़ीज़ या अज़ीज़। और बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे जो उनकी मोहब्बत में बीमार होगा, ये तरन्नुम जो उनकी मोहब्बत में बीमार होगा, यहाँ भी वहाँ भी वो सरदार होगा, यहाँ भी वहाँ भी वो सरदार होगा। अगरचे वो कितना गुनाहगार होगा,
कब्र में मोहम्मद का दीदार होगा, कब्र में मोहम्मद का दीदार होगा, कब्र में मोहम्मद का दीदार होगा। जो उनकी मोहब्बत में बीमार होगा, यहाँ भी वहाँ भी वो सरदार होगा। अगरचे वो कितना गुनाहगार होगा, कब्र में मोहम्मद का दीदार होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान का हर एक फर्द जो है उसका ताल्लुक जो है वो मेरे मुस्तफा करीम की जात से है। वो ख्वाशम से कहा हो हजरत किबला पीर मोहम्मद मुस्तफा फरीदी निजामी दामत बरकातहू रहमतुल्लाह अलैह आप ये फरमाया करते थे, जब हुआ यार से आमिना सामिना हो गया कितना मुश्किल ये दिल थामना, जब हुआ यार से आमिना सामिना हो गया कितना मुश्किल ये दिल थामना। फिर बेसाख्ता मुझको ये कहना पड़ा, कहीं दिलरुबा की अदा को नजर न लगे। यानी मतलब क्या है, हजरत ख्वाजा फनाफी रसूल हजरत बाबा जी मोहम्मद सादिक चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह अलैह हो, हजरत ख्वाजा फनाफी रसूल हजरत बाबा जी किबला मोहम्मद सिद्दीक चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह अलैह हो, हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद अहमदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक तो हमें छुट्टियों में मिला है कि बेटा जिंदगी जाए तो जाए, फना हो जाओ मेरे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, कब्र भी रोशन हो जाएगी, हशर भी रोशन हो। और तलबा ये बड़े बड़े नसीब है कि ये किसी बाजारी मौलवी के पास इन्होंने इल्म नहीं पढ़ा, इन्होंने हजरत किबला शेख तरीकत के कदमों में बैठ के इल्म पढ़ा। और किबला बाबा जी फरमाया करते थे कि मेरा बेटा वो नहीं है कि जिसकी जवानी दागदार हो, जिसकी जवानी दागदार हो। आजकल लोग पीर पकड़ते हैं, पता नहीं होता उनकी जवानी कैसे गुजरी है। आप फरमाते हैं कि मेरा बेटा ये सूफी भी है। हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला मुफ्ती अहमद रज़ा साहब और बेहतरीन राइटर भी है, खुशनवीसी भी है, खुल्क भी है, वफा भी है, झुकाव भी है। ये तो हमारा दुर्रा इम्तियाज है। झुकाव पहले है, फकीरी बाद, इश्क पहले है, फकर बाद में है, मोहब्बत पहले है, सरकार से लगाव पहले है। और आप कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करते, दुआ फरमाया करें। आपके घुटनों का मसला है यानी सोजिश आ जाती है, वरना मेरे वालिद गिरामी आप में मैं ये बिला मुबालगा ये बात कहना चाहता हूँ, आप में तो इतनी दरवेशी है, इतनी दरवेशी है कि टूटे हुए साइकिल वाला भी आ जाए तो आप फरमाते हैं इसे वाइंड अप करना, दरवाजे पे जाना चाहिए, रसूलुल्लाह का आशिक आ गया, यानी मालूम ही नहीं करवाते। यानी हमारे बाबा जी का भी ये रंग था, आशिकों में आशिक हैं, आलिमों में आलिम हैं, मुनाज़रों में मुनाज़िर हैं। अगर सियासी बंदे आ गए तो सियासी लीडर महसूस हुआ करते थे, और अगर कोई शेख तरीक़त आ जाए तो फिर आपके बाद हमें कोई ऐसा शेख कामिल भी नजर नहीं आता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी सुभान अल्लाह। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह का खबरदार जो अल्लाह का जिक्र है उसमें दिलों का चैन है। वक्त जो है वो बहुत कम है, अल्लाह का जिक्र जो है सुभान अल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी जिक्र है। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआ इस्तिग़फ़ार। फरमाया जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, इल्लल्लाह भी है, अल्लाह भी है, इसमें जलालत है, अल्लाह हू भी है, हू भी है। और सिलसिला कादरिया के असबाब, सिलसिला चिश्तिया के असबाब, सिलसिला नक्शबंदिया के असबाब, जिक्र खफी क्या है, जिक्र जली क्या है, नफी असबाब क्या है। और हमारे किबला खाजगान वो नफी असबाब भी क्या करते थे। मेरे किबला परदादा जान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सादिक चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह, इसलिए यहाँ रात महफिल समा भी थी कि हम कादरी भी हैं और चिश्ती भी हैं, यहाँ कौन से वाली सरकार का फैज़ भी है, गौसियात का फैज़ भी है। तो अल्लाह के जिक्र है, फरमाया खुदा का जो जिक्र है
उससे दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को करार मिलता है, दिलों को चैन मिलता है। यानी अल्लाह का जो जिक्र है उसमें बहुत दिल का चैन है, बहुत दिल को सुरूर मिलता है। और दिल क्या है? फरमाया अला वहियल क़ल्ब। और गुनाह की तारीफ अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी आपने इरशाद फरमाया हा कफी सदरी, जो तेरे सीने में खटकता रहे। यानी सीने में एक चीज है, वो क्या है? अला वहियल क़ल्ब। और इसलिए फरमाया अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। क्या मतलब? यहाँ वो मुफ्ती बैठा है, अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। वो लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। अगर वो खराब है तो सारा जिस्म ही खराब है। लेकिन अगर दिल जो है ये दिल लमानत सजना, अगर दिल जो है ये सरकार के साथ लग जाए तो फिर इस दिल में वो शमा रोशन तो हो रही है। यानी बंदा अगर गुनाह करता है तो एक धब्बा लग जाता है, दूसरा गुनाह किया दूसरा धब्बा लग गया, तीसरा गुनाह किया तीसरा धब्बा, हत्ता कि वो जो है शीशा वो स्याह हो जाता था। जैसे पुराने जमाने में लालटेन हुआ करती थी मसाजिद में, अंदर लाइट तो चल रही है, अंदर लाइट तो चल रही है, लेकिन शीशा आहिस्ता आहिस्ता स्याह हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह वाला मिल जाए वो सफाई कर दे शीशे की, तो फिर वही रोशनी, वही चमक उससे मस्जिद भी नजर आएगी, नमाजियों के चेहरे भी नजर आएंगे। आप कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे। ऐसे जो दिल जो है ना ये जलवा मुकाम रब्बी है, दिल जो है ये जलवा मुकाम मुस्तफा है। फरमाया दिल के अंदर वो शमा तो रोशन है, लेकिन गुनाह कर करके इंसान का दिल स्याह हो जाता है। तो फिर क्या है? एक फिकी मसला भी है और हदीस पाक में भी आता है। फरमाया हदीस पाक में जो इलल अर्द मस्जिदम मतहूरा, पूरी कायनात को अल्लाह करीम ने ये मेरा दुर्रा इम्तियाज है मेरी उम्मत के लिए कि मस्जिद बनाया है, यानी पाक बनाया है पूरी कायनात। अगर गधा कोई बैल या खच्चर पेशाब कर दे, जगह तो सारी पाक है, तो उस जगह पे पलीती जब आएगी वो जगह नापाक हो जाएगी। तो आसमान से सूरज को चौथे आसमान से तरस आएगा जमीन के उस हिस्से पे कि जगह तो सारी पाक है, ये क्यों पलीद हुई पड़ी है। वो अपनी नजर जब डालेगा आध पौने घंटे बाद वो जगह खुश्क हो जाएगी। अब वो जगह भी सफाई के बाद पाक है। यानी सूरज को तरस आया चौथे आसमान से, ये जगह पलीद क्यों है। फरमाया ऐ मेरे उम्मती तू जहां भी फिरता है इन्नी मैं तेरे दिल की आजी को भी जानता हूँ, तेरे रुकू को भी जानता हूँ, तेरे रुकू को भी देखता हूँ, तेरे सजदों को भी देखता हूँ। अगर तू भी गुनाहों की दलदल में फंस जाता है, जब कभी गुनाहों में डूब जाता है, तो फिर क्या होता है? जैसे आसमान के सूरज को वहां से तरस आया, जमीन को साफ कर दिया, ऐसे मदीने के सूरज को मदीने से तरस आएगा। और सरकार भी गुनाहगारों के दिल पे नजर डाल के उनके दिलों को साफ करके मदीना बता। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले। फरमाया कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फी निज़ाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी पाक ने जो शुरू में बाब बांधा है, जो हदीस पाक वो है इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और आखिरी जो हदीस पाक वो आगे बात अमल, यानी नियत पहले होती है, अमल बाद में होता है। अगर नियत अच्छी हो कुल्लु यामल वाला शाकिलती है अला नियति, यानी अगर नियत अच्छी हो तो फिर अमल भी अच्छा है, अगर नियत बुरी हो तो अमल भी बुरा है। तो आखिरी हदीस पाक वो मिजान के हवाले से आपने बयान फरमाई अमाल के, यानी अमाल को अल्लाह करीम तोलेगा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा कि जब अमाल तोले जाएंगे, हिसाब किताब का वक्त आएगा, तो वो दिन तो बड़ा हमारे लिए डर वाला, खौफ वाला रब्बुल आलमीन की बारगाह है कि रब्बुल आलमीन कायनात का खालिक है, मालिक है, उसकी बारगाह में बड़ी हैबत होगी। तो अल्लाह करीम के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कलिमतानी हबीबतानी
यानी इंसान को नफ्सियाती तौर पर सरकार ने तगड़ा कर दिया। यानी ठीक है तेरे अमाल जो है वो खस्ता भी होंगे, अगर नफ्सियाती तौर पर बंदा मजबूत हो जाए तो इंसान का दिल जो है वो कायम व दायम हो जाता है और तबीयत खुशहाल हो जाती है कि मैं तो नफ्सियाती तौर पे मजबूत हूँ। तो हमारे पास क्या है, अमाल तो करने ही करने हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। फरमाया दो कलमे हैं, वो कौन है, रहमान की बारगाह में कलिमतानी हबीबतानी बड़े पसंदीदा हैं, खफीफतानी अलल लिसान, वो जुबान पे तो बड़े जल्दी से ऐसे नरमी से चढ़ जाते हैं ना, सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन मीज़ान में बड़े वजनी हैं और बड़े भारी हैं। क्या है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। आप भी पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या मतलब है, अल्लाह हमारा पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। ऐसा पाक है, अज़लियुन अबदियुन हमदियुन समदियुन, ऐसा है, ला बलदा बलदा जलदा जसदा उज़वा खुज़वा नुसबा रुसवा ला ताबा ए बाला। उस रब्बुल आलमीन का कोई खास मकाम भी नहीं है, वो हमें नजर भी नहीं आता, वो चलता भी नहीं है। आज फिरते हैं लोग खुदा का रास्ता ढूंढने, जी मैं तो मस्जिद भाई मस्जिद, गली भाई गली, ऊंचा भाई ऊंचा, घर भाई घर, मैं तो जा रहा हूँ जी नॉन स्टॉप, किधर जाना है, अल्लाह का रास्ता ढूंढ। अरे मुन्ना जी अल्लाह चलता है, फरमाया मैं तो चलता ही नहीं, मैं खाता भी नहीं हूँ, पीता भी नहीं, मैं चलने से पाक हूँ। भाई एक हस्ती है कायनात में, वो कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कदम टिकाया, रब्बुल आलमीन ने कुरान बनाया, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। यानी मतलब क्या है, एक मेरा महबूब चल गया है जिसके कदम रखने की कसम भी मैंने बयान। यानी जो मदीने वाले का रास्ता है वही हमारा रास्ता है। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि सरकार का रास्ता, और हम अगर नमाज पढ़े तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और आगे पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पे तेरा इनाम है। अब इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, उलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबी हैं उनमें, सिद्दीक हैं, और नबी भी अक्सर कब्रों वाले, यानी जितने अंबिया हैं वो कब्रों में तशरीफ ले गए, और सिद्दीकी वो भी अक्सर कब्रों वाले, शुहदा वो भी अक्सर कब्रों वाले, औलियाए कामिलीन वो भी अक्सर मिज़ारात वाले। यानी मतलब क्या है, नमाज खुदा की है। या अल्लाह रास्ता उन्हां लोगां दा विखांदा मैं सानू, उन्हां लोगां दा राह जिन्हां ते तू इनाम कीता है। नबी भी कब्रों वाले, सिद्दीक भी कब्रों वाले, शहीद भी अक्सर कब्रों वाले, औलिया भी अक्सर कब्रों वाले। मालूम ये हुआ कि नमाज तेरी है और कब्रों का ख्याल, कब्रों वालों का ख्याल नमाज में भी है। अगर कब्रों वालों का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज कामिल है। अगर मदीने वाले मुस्तफा का ख्याल नमाज, यानी वो कब्रों में रह के भी तेरे रास्ते सीधे कर रहे हैं, यानी निगाहबानी कर रहे हैं। और फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, इन लोगों की संगत जो है वो बड़ी अच्छी है, इनके साथ बैठना, इनके साथ उठना, इनके साथ लगाव रखना वो बड़ा अच्छा है। और सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। और हमें तो सबक ही अल्लाह वालों ने ये दिया है, सबक ही ये दिया है। आपने अगर मैं इल्मी बात करूं तो ये इल्मी मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सबक ही ये दिया। और बाबा जी अक्सर मुझे फरमाया करते थे, फरमाया बेटा इंसान में तकब्बुर ना हो और दुरूशी बंदा पढ़ता रहे, अकड़ ना रखे, बड़ों का एहतराम रखे, छोटों के हाल में शफकत रखे, दीन की पासदारी रखे, तो फिर ये दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, वो दुनिया भी अच्छी होगी। और जब कभी मदीना शरीफ हाज़री हो, एक दफा मैं आपकी दाढ़ी मुबारक पर मेहंदी लगा रहा था और ये भी सादत मुझे हासिल थी, तो आप फरमाने लगे, आखिरी वक्त भी मैंने आपकी दाढ़ी मुबारक को रंगा, तो आप फरमाने लगे कि बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगाना, मैंने आज की ये दाढ़ी है और ये मेहंदी है ये मैंने रसूलुल्लाह को दिखाई। दम बदम पढ़ो तो हजरत है यहाँ मौजूद,
यानी हमें नाज है उन पे जिन्होंने हर दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन की। और ये इदारा मर्कज़ी दारुल गौसिया, ये तो हमने सर्दी की वजह से जरा प्रोग्राम को चेंज किया कि अहबाब, मुरीदीन, तलामिज़ा, तलबा, उलमा, फज़ला तो आने जाने में दिक्कत और आप देखते रहे काफ़ी सर्दी थी और धुंध भी थी, आना जाना